नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैंने सोचा कि आपको कुछ नया सिखाते हैं कि जो हमारा मोबाइल फोन होता है, जैसे कि कॉलकॉम का सीपीयू, वो मोबाइल फोन ऑन कैसे होता है, कैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप फोन ऑन होता है, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा मोबाइल फोन होता है ना मेरे भाई, वो स्टेप बाय स्टेप ऑन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो दो तरीके से ऑन होता है। पहला, आपका जब पावर की दबाते हैं, दूसरा जब आप फोन में चार्जर लगाते हो, यानी जब आपका बैटरी लो होती है तो उस कंडीशन में आप देखे होंगे जब फोन में आप चार्जर लगाते हैं तब आपकी डिस्प्ले आ जाता है, उस कंडीशन में फोन ऑन होता है। दूसरा, आप जब पावर की दबाते हैं, तो उसी सीक्वेंस को हम जानेंगे कब कैसे कौन से फोन में ऑन होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप कुछ डायग्राम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पहले ऑलमोस्ट पूरे डायग्राम को बना के रखे हैं, कैसे हमारा फोन पावर आईसी कैसे एक्टिवेट होती है, डीसी आईसी कैसे एक्टिवेट होती है, एसओसी कैसे एक्टिवेट होती है। एसओसी में क्या होता है, एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका जीपीयू, पावर कंट्रोल सेक्शन, जीपीआईओ सेक्शन, एमआईपी, मतलब ए टू से जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं उसका अपना खुद का एक सेक्शन होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें एक्टिवेट कैसे होती है, कैसे कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे फोन ऑन होता है मैं बताता हूँ। आप फोन में बैटरी लगाते हैं ना मेरे भाई, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बी बैट है, यहाँ पे देख सकते हैं बी बैट, यहाँ से हमारी वोल्टेज होते हुए यहाँ पे वोल्टेज पहुंचता है 3.7 वोल्टेज, यानी आपका जब फोन में बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पे आपका वोल्टेज पहुंचता है 3.7 वोल्टेज। तो सबसे पहले जो आपका 3.7 वोल्टेज है वो सबसे पहले पहुंचता है डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, डीसी टू डीसी आईसी का मतलब होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसे हम चार्जिंग आईसी भी कहते हैं। कॉलकॉम में पीएम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पहुंचा तो इसी वोल्टेज को क्या करता है, ये आउटपुट करता है, यानी सेम वोल्टेज आपका मिलता है बीपीएच के, यानी आपका बीपीएच का फुल फॉर्म होगा वोल्टेज पावर हब। आपको वीडियो में भी देखने को नहीं मिलेगा, वोल्टेज पावर हब होता है, यहाँ पे आउटपुट करता है 3.7 वोल्टेज। ठीक है, जैसे आप फोन में बैटरी लगाते हैं 3.7 वोल्टेज आउटपुट करता है, तो ये वोल्टेज सीधा पहुंचता है आपके पावर आईसी में। ठीक है, जब ये पावर आईसी में 3.7 वोल्टेज पहुंचा तो इससे पावर को पता लग जाता है कि भैया इसका इनपुट ओके मिल गया है। ठीक है, इसके बाद जब आप फोन का पावर की ट्रिगर करते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सामने, आप देखोगे पावर की। ठीक है, अब आप पावर की में देख रहे होंगे एक यहाँ पे जो कि एंड्रॉइड फोन चलते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे नंबर एक आपका एक आता है डीसी टू डीसी से आता है, दूसरा आता है आपके पावर से आता है, पावर की प्रेस करने पे। ठीक है, इसका जो लॉजिक होता है लॉजिक लो होता है। लॉजिक लो का मतलब अगर आप इसको जब यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलते हैं कॉलकॉम में 1.8 वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे 1.8 जब वोल्टेज होते हैं ना मेरे भाई, तो जब आप इसको ग्राउंड से शॉर्ट करते हो, यानी कॉलकॉम में क्या होता है, जब यहाँ पे आपने कोई ग्राउंड का सिंबल बनाया, ठीक है, अब इसको आप क्या करते हो, ग्राउंड से जब पावर की दबाते हो ना तो इसका एक ट्रैक क्या होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है, यानी माइनस में होता है। दूसरा इसका क्या होता है, इसमें वोल्टेजेस होते हैं 1.8 वोल्टेज। ठीक है, 1.8 वोल्टेज जब होते हैं ना, हाँ ठीक है, तो जब आप पावर की दबाते हो ना मेरे भाई, तो इसका लॉजिक लो होता है। लॉजिक लो का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज होता है, जैसे ग्राउंड से शॉर्ट होता है तो वोल्टेज क्या होता है, डाउन होता है। डाउन अब कैसे होता है, अब इसको केवल सेंस कराया जाता है। सेंस का मतलब होता है कि आप जब यहाँ पे देखो एक डायोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डायोड। डायोड यहाँ पे इसका सिर है, इसका एनोड उधर है, कैथोड इधर है, यानी डायोड में जब यहाँ पे वोल्टेज इनपुट तो कर सकता है लेकिन आउटपुट नहीं जा सकता, यानी कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। दूसरा आप यहाँ पे देखोगे एक किलो का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे डाउन करने के लिए। ठीक है, जब जैसे आप पावर की दबाते हो ना तो इन दोनों पे, यानी यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, लो होता है। जब वोल्टेज लो होता है तो इन दोनों आईसी को सेंस पता लगता है, इसको क्या ट्रिगर होता है। जैसे जनरेटर होता है ना, हम घुमाते हैं तभी चलता है, उसी प्रकार से ये है, जब यहाँ पे आप पावर की दबाते हो ना, इन दोनों का लॉजिक लो होता है। अब इनपुट तो दोनों में वोल्टेज मिले तो क्या होता है, पावर की ट्रिगर करती है। अब पावर की के साथ साथ आपका ट्रिगर करता है आपका जो है चार्जिंग आईसी। अब चार्जिंग आईसी एक्टिवेट हो गई, दूसरा आपका पावर एक्टिवेट हो गया। जब पावर एक्टिवेट हो गया तो पावर आईसी मेरे भाई सबसे पहले आपका ऑन होने के लिए भेजती किसको, एक्सो को, क्योंकि जब तक एक्सो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपका कोई फोन एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सो आपका क्या करता है, पहले यहाँ पे इनपुट के लिए सप्लाई भेजता है जो कि होता है 60 मिली वोल्ट। ठीक है, जब वो 60 मिली वोल्ट भेजता है ना तो एक्सो क्या होता है, हमारे एक्टिवेट होने के उस पे आता है। ठीक है, जब ये एक्टिवेट होता है तो यहां से आउटपुट करता है फ्रीक्वेंसी 19.2 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, जब ये 19.2 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई इनपुट करता है पावर आईसी, तो यहां से एक टीएच की लाइन होती है जो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 1.8 की वोल्टेज आती है एक्सओ पे, उसे ऑन रहने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जब ये हमारा ऑन हुआ
तो 100 ऑन हुआ, तो उसके बाद यहां से हमारी जो सप्लाई पास होती है बीबी क्लॉक 1, बीबी क्लॉक 2, ठीक है। तो जैसे कि बीबी क्लॉक बना वैसे ही आपके मेरे भाई यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलकम में आपको 7 कॉइल देखने को मिलती हैं। जो होता है एक HLDO होता है, ग्लो LDO होता है, दूसरा होता है V-कोर 80 मिली वोल्ट मॉडर्न वोल्टेज, V-कोर MEP होता है, उसके बाद V-क्लॉक AP है, AP वोल्टेज होता है, ठीक है। ये सारे वोल्टेजेस एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। जैसे आप पावर की दबाते हो, ये आपको मिली सेकेंड लगते हैं मेरे भाई इसको ऑन होने में। आप सोचते हो कि टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता। जैसे आप पावर की ट्रिगर करते हो, दोनों सब एक साथ एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पावर की ट्रिगर करते हो, ये सब बनता है, तुरंत हमारा ये सप्लाई बन जाती है। आपका क्या होता है, पावर की दबाने पे आपका जो है पावर आईसी एक्टिवेट होती है, ट्रिगर होती है। जब ट्रिगर होगा ना तो ये पावर आईसी क्या करती है, आउटपुट करती है। जब आउटपुट करेगी तो ये हमारा यहाँ पे क्लॉक की सप्लाई बनेगी बीबी क्लॉक 1, बीबी क्लॉक 2, ठीक है। बेस बैंड क्लॉक, ठीक से बोलते हैं बेस बैंड क्लॉक, ठीक है। ये सीधा हमारी जाती है सीपीयू में जाती है, एसओसी कंट्रोल में जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा जो एसओसी होता है ना, सिस्टम ऑन चिप, इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एसओसी 1, एसओसी 1, एसओसी 2, एसओसी 3। एसओसी 3 जो है पावर के लिए काम करेंगे, यहाँ पे पावर के लिए। एसओसी 2 जो है हमारा जो है सबको ऑन करने के लिए काम कर रहा है। एसओसी 1 जो है ये कंट्रोल के लिए काम कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल वाले पे जाता है, क्योंकि एक साथ चालू हुआ तो पावर तो यहां मिल गई, उसके बाद इसे कंट्रोल के लिए आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जनरेट होता है बीबी क्लॉक 1, बीबी क्लॉक 2। यहाँ पे आप चेक करेंगे बीबी क्लॉक 1 पे 19 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई हुई, ये आप डीएसओ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबसे पहले बनेगी जब सीपीयू को जाएगी, तभी तो सीपीयू एक्टिवेट होगा। तो नंबर 1 पे आपका ये बनेगा जब आपका पावर आईसी ऑन होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे इसके साथ साथ एक सप्लाई और पावर आईसी रिलीज करती है, जिससे आपका सीपीयू ऑन होता है मेरे भाई, ठीक है। अब वो होता है हमारा फोन रिसेट। फोन रिसेट ये आपकी पावर आईसी कब एक्टिवेट होती है, जब आप पावर की दबाते हो, ठीक है। तो दूसरा हमारा यहां पे ऑन हुआ फोन रिसेट, ठीक है। अब यहां पे फोन रिसेट कब एक्टिवेट होगा, जब आप पावर की दबाते हो। ये वोल्टेज होता है 1.8, ये सेंड करता है आपको सीपीयू को, सीपीयू कंट्रोल को, ठीक है। जब ये जाता है ना तो सीपीयू को इंफॉर्मेशन पता लगती है कि भैया पावर आईसी हम ओके हैं, आप चालू हो जाए। यानी पावर आईसी उसे सिग्नल देता है, सेंस देता है कि हम बिल्कुल ओके हैं, हम एक्टिवेट हो गए, हम चालू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर आईसी का वोल्टेज होल्ड नहीं होता, ठीक है। अब ये इसे 1.8 मिला, सीपीयू को पता लग गया कि भैया हमें क्या करना है, चालू होना है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से सीपीयू क्या होता है, जैसे रिटर्न में कमांड भेजता है, उसकी इंफॉर्मेशन चेक करता है कि हाँ भैया हम चालू हो रहे हैं, आप चालू रहिए। यानी उसे सेकेंड में उसे रिप्लाई देता है, ठीक है। अब रिप्लाई किससे देता है, वो देता है हमारा पीएस होल्ड। पीएस होल्ड होता है फोन सप्लाई होल्ड, पीएस का फुल फॉर्म होगा फोन सप्लाई होल्ड, ठीक है। यानी जब यहां से पीएस होल्ड हमारा होता है, जो सीपीयू देता है 1.8 वोल्टेज, ठीक है। ये सीपीयू जब इसे भेजेगा ना पावर को, जब पावर के पास ये आएगा तो पावर आईसी की जितनी भी बकलाइन होगी ये सारे सप्लाई क्या हो जाएंगी, होल्ड हो जाएंगी। जब होल्ड हो जाएंगी तो इसके बाद सीपीयू भी एक्टिवेट हो जाएगा। जब सीपीयू एक्टिवेट होगा मेरे भाई तो सीपीयू यहां से हमारा भेजेगा एसपीएमआई डाटा, एसपीएमआई क्लॉक। अब ये किस लिए भेजता है, ये भेजता है आपके फोन में जो एलडीओ लगे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एलडीओ लगे होते हैं पावर आईसी में, उन एलडीओ को एक्टिवेट करने के लिए यहां से 3 तरह की सप्लाई आती है। एक आती है जीपीआईओ, दूसरा आती है एसपीएमआई डाटा, एसपीएमआई क्लॉक। ये होते हैं हमारी पावर आईसी में बहुत सारे जो बक होते हैं, बक लाइन होती है, जो हमारे फोन में बहुत सारे एलडीओ लाइन होती है, वीरेज लाइन होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए होती है, ठीक है। तो तीसरे हमारी ये आती है। पहला हमारा क्या हुआ, बीबी क्लॉक, दूसरा हमारा रिसेट, तीसरा हमारा इसने भेजा सेंड भेजा, चौथे पे आपका आया ये। जब इतनी सप्लाई मिलती है ना मेरे भाई, तब आपका क्या होता है, एसओसी ऑन होता है, ठीक है। जब ऑन हुआ तुरंत रिटर्न में आप देखे होंगे कि आपका सीपीयू जब एक्टिवेट हो जाता है तो अब एसओसी किसको सिग्नल भेजा, नंबर 2 वाले को। जबकि भैया हम ऑन हो गए, अब यहां पे क्या भेजेगा, सिग्नल, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जब जैसे इसको ऑन हुआ तो हमारा SOC2 ऑन होता है। जैसे SOC2 ऑन होता है वहां पे आपका GPU ऑन हो जाता है, GPU सेक्शन ऑन हो जाता है, क्लॉक ऑन हो जाता है, डाटा ऑन हो जाता है। उसके बाद आपकी क्या होती है, MMC ऑन हो जाती है। MMC के लिए पावर वोल्टेज देता ही है, ठीक है। तो ये हमारा रहा बैटरी का प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है मेरे भाई, एक सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जर, ठीक है। यहाँ पे आप जब दूसरे कंडीशन में ऑन तक होता है, कंडीशन में कैसे ऑन होता है, जब आप फोन में चार्जर लगाते हो। यानी मैं बताना चाहूंगा जब आपके फोन में बैटरी लो हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप फोन में क्या करते हैं, चार्जर लगाते हो। जैसे ही फोन में चार्जर लगाते हो तो उसका लॉजिक दूसरा हो जाता है, वहां पे आपका पावर की का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे 5.1 वोल्टेज इन किया, कितना 5.1 वोल्टेज। अब यहाँ पे DC टू DC क्या करता है, एक वोल्टेज एक्टिवेट करता है कॉलकम में, जिससे हमारे पावर आईसी को पता लगता है कि हमें ऑन होना है। वहां पे क्या था, आपने क्या किया था, पावर की दबाया, जिससे हमारे लॉजिक लो हुआ, जिससे फोन हमारा क्या हुआ, ऑन हुआ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है, लॉजिक हाई हो जाता है। लॉजिक हाई का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप फोन में क्या लगाते हो, चार्जर। अब चार्जर आप लगाए तो यहाँ पे 5.1 वोल्टेज मिला, यहाँ पे चार्जिंग आईसी क्या हुई, रेगुलेट की, तो यहाँ पे लगा होता है मॉसफेट अंदर, ठीक है। वहां से यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई आउटपुट होती है, जिसका नाम होता है SYS ओके, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ओके 1.8 वोल्टेज। दूसरा होता है PG, यानी PGS सिस्टम ओके के नाम से आपको सप्लाई देखने को मिलती है, जहां पे चार्जर लगाने पे 1.8 की लाइन आती है। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपके पास कभी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, या हर चीज होके मिल रहा है लेकिन साला चार्ज ही नहीं हो रहा है, चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा है, चार्ज हो ही नहीं रहा है, तो भी आपका ये इस लाइन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी आप चेक करना ना भूला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप चार्जर लगाए तो यहाँ पे आउटपुट हुआ 1.8 वोल्टेज। अब इसका लॉजिक क्या था, हाई था। अब जैसे यहाँ पे इसने पावर को मिला 1.8, अब पावर को सेंस हुआ, क्या हुआ, सेंस हुआ। अब सेंस हुआ कि भैया हमें चलना है। इस कंडीशन में CPU को सेंस हुआ कि भैया हमें पूरा ऑन नहीं होना, हमें केवल चार्जिंग के लिए ऑन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अब यहाँ पे सेंस करके सारी सप्लाई आउटपुट इनपुट कर दी। अब यहाँ पे हमारा पावर एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद सारी चीजें सेम बनती हैं। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले BB क्लॉक बनेगा, दूसरा आपका बनेगा रीसेट बनेगा, तीसरा PS होल्ड बनेगा, चौथा आपका SPMI बनेगा, डाटा बनेगा, इसके बाद ये सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रही जो इसमें मैं आपको बताना चाहा कि फोन कैसे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अगर आप यही ट्रेसिंग इसको एडवांस में, तो कुछ नहीं था, मैं बताऊं ये क्या था, जीरो था। सिर्फ आपको इतना सा बताना था कि फोन चलता कैसे है। लेकिन आपको थोड़ा ये समझ में भी इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि हम आपको इसमें बहुत डेप्थ में बताए। अगर हम इसी टॉपिक को ना स्टेप बाय स्टेप सीखे ना, बहुत अच्छे से सीख सकते हो। कुछ लोग एडवांस ट्रेसिंग की बात करते हैं, एडवांस क्या होता है वो यहाँ आके देखें। एडवांस इतना एडवांस होगा आप सोच नहीं सकते। अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं ना, दिए गए नंबर पे कॉल करें, मेरी गारंटी है कि आपको उस लेवल पे बना के भेजेंगे ना कि आपके यहाँ से फोन वापस नहीं जाएगा। और हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपसे सारे फोन बनेंगे, लेकिन आपसे जो फोन नहीं बनेंगे ना, वो आपके एरिया में किसी से नहीं बनेगा, ये मैं सिखा के भेजूंगा। ये मैं नहीं कहूंगा कि आपसे सारे फोन बनेंगे। फोन आपसे वो बनेंगे जो किसी से नहीं बनते, लेकिन जो फोन आपसे नहीं बना ना, आपके एरिया में ऐसा है नहीं जो वो फोन बना दे। इस गारंटी के लिए मैं आपको लेने के लिए कह रहा हूं एडमिशन, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।